अब इससे पहले कि आप ये पूछो कि ये बंदा इतनी रात को इतनी ठंड में कैमरा पकड़ के उससे बात क्यों कर रहा है, ये जा कर रहा है उससे बड़ी बात, इसका जवाब मैं आपको अभी देता हूँ। सबसे पहले मुझे अभी भाग के तो नहीं खा, लेकिन बहुत तेज़ चल के ट्रेन पकड़नी है, क्योंकि अगर ये ट्रेन छूट गई ना भैया तो मामला ख़राब है। लो जी, एक तो भाग भाग के ट्रेन पकड़ो, ऊपर से ट्रेन भी लेट कम वक्त। तो अब ठंड में खड़े होके आधा घंटा ट्रेन का वेट करो यार, ये भी कसम से बड़ा पैड़ा ड्रामा होता है। बंदा पूरा भाग के एक तो ट्रेन की तरफ जाए भागने के उसको पकड़ने के लिए, और मज़ा आए कि ट्रेन ही छूट जाए, क्योंकि वो ट्रेन लेट आए, इसलिए नहीं कि आप लेट हो, इसलिए कि ट्रेन लेट आए भैया। तो मैंने कहा चलो आपसे थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि ये रात का टाइम नहीं है, ये रात नहीं हो रही, ये दिन का टाइम है, ये सुबह के 7 बज रहे हैं, क्योंकि यहाँ नॉर्वे में अब विंटर की तरफ हम लोग जा रहे हैं। ये अब अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो यहाँ पे रातें होती हैं लंबी और दिन हो जाते हैं छोटे। तो दिन मतलब सूरज निकलता है तकरीबन कोई 8 साढ़े 8 के करीब जाके। खैर बाकी की कहानी मैं आपको बताऊँगा बाद में, क्योंकि इस वक्त ठंड से मेरा बुरा हाल हो रहा है। आई थिंक इस वक्त 1 या 2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे हो रहा है, और अभी विंटर स्टार्ट नहीं हुआ। लो जी, अगला ऐलान भी आ गया कि ट्रेन और लेट है। क्या ड्रामा है। तो मैं जा रहा हूँ स्टेशन के अंदर, क्योंकि ठंड से मेरी इस वक्त बहुत बुरी हालत हो रही है। अभी किसी ना किसी तरह ठंड से बचते बचाते ठिठुरते जॉब पे ऑफिस पे पहुंच ही गए हैं, थैंक गॉड। तो भाई इस वक्त टाइम हो गया है 12:06, 12:30 मेरी ब्रेक होनी है। तो सीन ये है कि मैं हूँ असल में एक 5th ईयर मेडिकल स्टूडेंट, और आजकल मेरी चल रही है जीपी रोटेशन, यानी कि मेरी 6 हफ्ते की एज ए जीपी रोटेशन चल रही है। तो मैं यहाँ पे एक शहर है जिसका नाम है हल्दन, और ये शहर है बिल्कुल स्वीडन के बॉर्डर पे। हालांकि मैं ओस्लो का हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे आजकल रह रहा हूँ क्योंकि मेरी रोटेशन चल रही है। तो उसमें ये होता है कि अब जिस तरह मैं यहाँ पर हूँ, अब मैं पहला हफ्ता तो मैंने भाई डॉक्टर के साथ गुजारा, जीपी के साथ। उसके बाद मुझे मिल गया अपना ऑफिस और मेरे अपने पेशेंट्स इन 6 हफ्तों के लिए। तो काम काफ़ी मज़े का है, काफ़ी चिल काम, मतलब बैठ के आपने भाई पेशेंट्स को देखना है, कोई उस तरह से हड़बड़ी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तो अभी जब मैं आया हूँ तो तब से लेकर अभी तक मैं पेशेंट ही लेता रहा हूँ, इसलिए मुझे व्लॉग करने का टाइम नहीं मिल सका। लेकिन अब सोचा कि चलो भाई आप लोगों को अपडेट कर दिया जाए कि क्या हो क्या रहा है। तो आज मेरा एक्चुअली है 2nd लास्ट डे इस रोटेशन का, यानी कि ये 6ठा हफ्ता चल रहा है, और इसके बाद मेरा कल आखिरी दिन होगा इस रोटेशन का। उसके बाद बेसिकली आई विल बी डन विद माई जीपी रोटेशन, और फिर मेरा शुरू होगा हॉस्पिटल की रोटेशंस, जिसमें मैंने पहले 3 हफ्ते करने हैं अपना एक तो ऑर्थोपीडिक्स के अंदर, उसके बाद मैंने 3 हफ्ते करने हैं कार्डियोलॉजी के अंदर। तो नॉर्वे के अंदर जीपी वो स्पेशलिटी है जो कि सबसे ज़्यादा पैसे कमाती है, और इनका काम भी लाइक 8 to 5 का काम होता है। लेकिन रिसेंटली पिछले कुछ सालों से बहुत मसले मसाइल चल रहे हैं जीपीज़ को लेके, क्योंकि इनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा काम हो गया है, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क्स हो गए हैं। जो वेलफेयर यहाँ की मतलब कहते हैं, मतलब गवर्नमेंट की जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, जो उनकी बॉडी है, जो वेलफेयर ऑर्गन है, उनके सारे काम इनको करने पड़ते हैं। यानी कि अगर पेशेंट आता है, वो बीमार है, वो काम नहीं कर सकता, उनका आपने सारा पेपर वर्क करना है कि भाई अच्छा जी इसको हुकूमत पैसे दे, इसको हुकूमत सपोर्ट करे ताकि इसको काम ना करना पड़े। क्योंकि यहाँ का नॉर्वे का वेलफेयर सिस्टम यहाँ की स्ट्रेंथ है, यहाँ की बुनियाद है, यहाँ की फाउंडेशन है। तो वो जो है हर बंदे को सपोर्ट करती है। इसलिए जो है ये सारे काम, क्योंकि अब जो है यहाँ के जीपीज़ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है, तो उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा बर्डन है। इवन दो आई वुड स्टिल से कि यहाँ पे जीपीज़ फिर भी हॉस्पिटल डॉक्टर से ज़्यादा कंपैरेटिवली चिल काम है, और पैसे भी डबल ट्रिपल कमाई। लंच ब्रेक में सिर्फ 5 मिनट रह गए, बट मेरा दिल है कि मैं लंच करने से पहले जल्दी से सारी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लूँ, जो जर्नलिंग आपने करनी होती है जब आपके पास पेशेंट्स आते हैं कंसल्टेशंस के लिए। क्योंकि ये पाकिस्तान नहीं है, यहाँ पे ऐसा ही है कि पेशेंट आता है, आपने ये पेपर कीपर उसको उसकी प्रिस्क्रिप्शन लिख के उसको भगा दिया। ये नहीं है, यहाँ पर आपको प्रॉपर प्रोग्राम के अंदर हर चीज़ डॉक्यूमेंट करनी होती है। आपकी सारी फाइंडिंग्स, आपने कंसल्टेशन में किस बारे में बात की, आपने क्या क्या डिस्कस किया, आपने उसको कौन सी मेडिकेशंस लिख के दी, सब कुछ आपको डॉक्यूमेंट करना होता है, बेसिकली लाइक अ रिपोर्ट। मैं और भाग के ट्रेन पकड़ना
स्टिल अ बेटर लव स्टोरी देन ट्वाइलाइट। 3 बजने वाले हैं, ट्रेन मेरी खड़ी वेट कर रही है। ये रही ट्रेन और मुझे मिल जाएगी ट्रेन। असल में वापसी की ट्रेन नॉर्मली मैं आराम से पकड़ लेता होता हूँ, लेकिन इस दफ़ा ये हुआ कि एंड पे ना, बिल्कुल एंड पे एक 2 साल की बच्ची आ गई जिसको नज़ला ज़ुकाम वगैरह हो रहा था। तो मैंने कहा चलो यार ये इंपॉर्टेंट है, इसको ले लेते हैं, इसको जो है बंदा वो ना करे, बच्ची मतलब कुछ भी हो सकता है। तो उसको फ़ौरन मैंने चेकअप कर लिया। तो मैं घुस लगा हूँ ट्रेन के अंदर, क्योंकि अब सांस फूल गया यार। सब बातें छोड़ के आप ये देखो कि आपका बॉय रात का निकला हुआ काम के लिए, रात का थका थकाया ठंड में कुल्फ़ी जमाता हुआ निकला, लेकिन अब घर पहुंच रहा है दिन के टाइम। बात आपस की है, ऐसा कोई सीन नहीं है, इतनी मेहनत का मुझे कोई शौक़ नहीं है अभी। बट द सीन है इसकी, नॉर्वे चाहे जितना भी कमाल का मुल्क हो, आई मीन आई लव दिस कंट्री, यहाँ के फ़ायदे ये वो, जितना मर्जी कमाल का मुल्क हो, यहाँ का बस सबसे बड़ा एक नुकसान जो है ना, वो असल में ये है कि यार विंटर में ना, या फिर सर्दियों की तरफ जब आपका मौसम जाना शुरू होता है, यानी ऑटम फॉल यानी ख़ज़ां का मौसम जब आता है, लिटरली यार रात इतनी लंबी होती है और दिन इतने छोटे कि मतलब आप सुबह उठते हो दिन के जॉब पे जाने के लिए और आपके फुल अंधेरा होता है, फुल रात होती है, फुल ठंड हो रही होती है। तो वो बिस्तर से उठना, रज़ाई से उठना और बाहर निकलना ठंड में अंधेरे में और जॉब पे जाना, वो सबसे बड़ा अज़ाब है। और जिसने वो काम जो है ना उसको ओवरकम कर लिया, उस फ्रिक्शन को ओवरकम कर लिया, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। बस सबसे बड़ा डाउन साइड जो है ना वो नॉर्वे की ये है। तो भाइयों अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ की कहानी। सीन ये है कि आज मेरा सेकंड लास्ट डे था जीपी की रोटेशन का, कल में है मेरा लास्ट एंड फाइनल डे। इसका मतलब है कि जो कमरा आप लोग देख रहे हैं, इस कमरे की हालत इस इंतहा की कोई ख़राब हुई हुई है। ये बेड, मेरे कपड़े बिखरे हुए पड़े हैं, मेरा लैपटॉप, सारा जो छोटा मेरा किचन है, टेबल, हर चीज़ इंतहाई बिखरी हुई पड़ी हुई है। वो इसलिए क्योंकि आज मुझे अपनी करनी है फाइनल पैकिंग, सारा कमरा समेटना है, सब कुछ पैक वगैरह करके, कमरा शमरा साफ़ करके, सफाई करके, सारा बाथरूम शाथरूम साफ़ की, फुल क्लीनिंग सीन करके मैंने वापस जाना है ओस्लो कल, क्योंकि मेरी जीपी की रोटेशन हो जाएगी ख़त्म। और जैसे मैंने बताया था कि ये मेरी जीपी की रोटेशन है क्योंकि स्वीडन के बिल्कुल बॉर्डर पे, तो ये जो कमरा आप लोग देख रहे हैं असल में लाइक मेरा हॉस्टल रूम, ये यूनिवर्सिटी ने अरेंज करके दिया हमें यहाँ पर, मतलब जीपी रोटेशन जहाँ मेरा जो ऑफिस है उसके पास में। तो यहाँ पर मैं रह रहा हूँ पिछले 6 हफ्तों से। तो अब क्योंकि जीपी की रोटेशन ख़त्म हो रही, तो अब मैं इसको खाली करूँगा और चाबी वापस दे के ओस्लो वापस अपने घर अपने फैमिली के साथ। और उसके बाद नेक्स्ट वीक से आई स्टार्ट माई हॉस्पिटल की रोटेशंस, और उसके लिए मैं बस घर से गाड़ी पे ही जाया करूँगा क्योंकि वो मतलब 40 मिनट की ड्राइव पे हॉस्पिटल है, तो दैट शुड नॉट बी मच ऑफ अ प्रॉब्लम। लेकिन आज बहुत ज़्यादा काम करने वाला है, आज सफाई भी मुझे सारी करनी है, मुझे पहले लैपटॉप के ऊपर बैठ के सारा पेपर वर्क कंप्लीट करना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का मतलब देखो यार, ये नॉर्वे के कमाल देखें यार, आप कमाल देखें। कमाल की बात ये है कि यूनिवर्सिटी ने हमें जो हॉस्टल दिया है, इसका मैं एक पूटी कौड़ी पे नहीं कर रहा, ये सब कुछ यूनिवर्सिटी ने अरेंज करके दिया है। एवरीथिंग इज़ पेड एंड कवर्ड बाय द यूनिवर्सिटी इटसेल्फ। हमने ये करना है कि जो मैंने ट्रेन लेता हूँ मैं घर से, यहाँ से मतलब ऑफिस तक, जो मैं सुबह रोज़ ट्रेन लेता हूँ, इवन उसके पैसे भी, उसकी टिकट भी यूनिवर्सिटी कवर करेगी। मतलब यार ऐसा कहाँ होता है, ऐसा कहाँ होता है? कौन से मुल्क हैं ये, कहाँ के लोग हैं भाई, ये गोरे कहाँ से आते हैं? मतलब इनकी सोच, इनका सिस्टम एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। तो मुझे अब वो सारी टिकट्स जो मैंने ख़रीदी हैं ऑफिस पे जाने के लिए इस 6 हफ्तों में, उनकी डॉक्यूमेंटेशन मुझे इनको प्रोवाइड करनी, ताकि उसके पैसे ये लोग मुझे रिफ़ंड करें। लाइक यहाँ पे माइक ड्रॉप कर दो यार, यहाँ पे माइक ड्रॉप कर दो, ख़त्म बात। तो बात तो ख़त्म हो गई, लेकिन अब इस व्लॉग को भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, आपने इसको एंजॉय किया है और यू वांट टू सी मोर वीडियोस लाइक दिस, देन लेट मी नो, कमेंट डाउन बिलो। और प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब के बटन को चूम दिया तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँगा। थैंक यू, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, पीस। यार